This evening, US President Donald Trump announcing a 50% tariff on Indian exports to the United States. आज के 3 दिन पहले ट्रंप एक पोस्ट डालता है ट्रुथ सोशल नाम के प्लेटफॉर्म पे। उस पोस्ट में लिखा होता है कि इंडिया एक मैसिव अमाउंट में ऑयल इंपोर्ट कर रहा है रसिया से और उस ऑयल को अलग अलग कंट्रीज को बेच रहा है, साथ ही साथ एक बड़ा प्रॉफिट बना रहा है। और इंडिया को इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि रसिया यूक्रेन वार में यूक्रेन में लोग मारे जा रहे हैं। तो नमस्कार जी, मेरा नाम है अमोघ और आज की इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं ट्रंप के टैरिफ से क्या फर्क पड़ने वाला है इंडिया में, क्या इसके कॉन्सिक्वेंसेस होने वाले हैं, क्या इसका इफेक्ट होने वाला है और क्या इंपैक्ट पड़ेगा। सबसे पहले हम लोग एक चीज को समझते हैं, टैरिफ है क्या। टैरिफ का मतलब ये है, सपोज कोई सामान है 10 रुपए का जो अमेरिका में बिक रहा है इजिली। अब टैरिफ के बाद अगर उसमें 50% का टैरिफ लगेगा तो सामान की कीमत हो जाएगी 15 रुपए। 15 रुपए जो कीमत होगी वो सामान खरीदेगा तो जो यूएस के लोग हैं वही तो खरीदेंगे, जो अमेरिका के नागरिक हैं उन्हीं को खरीदना पड़ेगा। कॉस्टली उनके लिए होगा, इसमें इंडिया का कोई डायरेक्ट नुकसान नहीं है। हाँ, नुकसान ये है कि माल कम बिकेगा तो इंडिया की कंपनीज को इफेक्ट होगा। अभी फिलहाल में जो आज 8 अगस्त है, 8 अगस्त की आज एक न्यूज़ आई है। न्यूज़ ये आई है कि जो वॉलमार्ट, अमेजोन जैसी बिग जाइंट कंपनीज है अमेरिका की, जो मॉल्स बड़े बड़े डाल रखे हैं, जिन्होंने वो लोग इंडिया के सप्लायर से माल नहीं मंगा रहे, उन्होंने होल्ड कर दिया है माल। उन्होंने बोला है कि हम आपको बताएंगे कब आपको माल भेजना है। पहली न्यूज तो ये है। अब दूसरी बात पे आते हैं। पहले हम लोग ये जान लेते कि चाइना पे जो इन्होंने टैरिफ लगाए थे उसका क्या हुआ। आज के 3 महीने पहले अमेरिका ने चाइना पे 145% का टैरिफ लगाया था। पहले तो ये 250% हो गया था, फिर कम करके 145% हो गया। अभी फिलहाल 145% है। इसमें हुआ क्या कि ये टैरिफ कभी एप्लीकेबल हुआ ही नहीं, ये होल्ड में पड़ा, क्योंकि अमेरिका को भी ये बात पता है अगर टैरिफ हो जाएगा उसके बाद लोगों का जीना मुश्किल हो जाएगा। टैरिफ होल्ड पे है 90 डेज से और 12 तारीख को ये 90 डेज का पीरियड एक्सपायर होने वाला है। इसके बाद भी ये टैरिफ एक्सटेंड ही होगा क्योंकि ये एप्लीकेबल हो ही नहीं पाएगा। रही बात, अब आते हैं इंडिया के ऊपर। इंडिया पे अभी फिलहाल अमेरिका ने बोला है कि 50% का टैरिफ लगेगा, लेकिन ये एप्लीकेबल होगा 27 अगस्त से। अभी 27 अगस्त को आने में लगभग 20 दिन का टाइम है। अभी 20 दिन है, मे बी ये टैरिफ भी एक्सटेंड ही होगा। इससे कोई डायरेक्ट नुकसान नहीं होने वाला है इंडिया के लोगों को। हाँ, कंपनीज को नुकसान हो रहा है। अब जो सप्लायर्स हैं बड़े बड़े, इनको तो नुकसान हो ही रहा है, माल जाना बंद हो गया है इनका, लेकिन इनके पास अल्टरनेटिव्स भी हैं, दूसरी के अपना माल बेच सकते हैं आराम से और इंडियन गवर्नमेंट इनकी हेल्प करेगी। अब आते हैं जो इंडियन गवर्नमेंट ने रिप्लाई दिया यूएस को, उस रिप्लाई को जरा हम लोग देख लेते हैं। ये जो आपके सामने रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट को रिलीज किया है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने और इसमें जो डेट है वो है 4 अगस्त। 4 अगस्त को ये कॉपी रिलीज की गई है। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि जो यूरोपियन यूनियन है और साथ साथ यूएस है, दोनों ही रसिया से इंपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन इंडिया को टारगेट किया जा रहा है, इंडिया को ब्लेम किया जा रहा है। इसके जो पॉइंट नंबर 3 और 5 है वो देखने वाले हैं। पॉइंट नंबर 5 में जो लिखा हुआ है वो साफ साफ लिखा हुआ है किस तरह से यूएस इंपोर्ट कर रहा है, यूएस ने क्या क्या इंपोर्ट किया वो साफ साफ लिखा हुआ है। यूएस ने जो इंपोर्ट किया है वो सबसे पहले तो है यूरेनियम, दूसरा है हेक्साफ्लोराइड, तीसरा है पैलेडियम जो इनकी ईवी इंडस्ट्री में काम आता है, और चौथा जो है फर्टिलाइजर्स है और केमिकल्स हैं। दूसरी चीज़ ये, आप पॉइंट नंबर 3 पे आते हैं। पॉइंट नंबर 3 में साफ साफ लिखा हुआ है एक बायलैटरल ट्रेड हुआ है यूरोपियन यूनियन में और रसिया में। इन्होंने क्या किया, 2023 में जब इन्होंने इंपोर्ट किया था वो था 17.2 बिलियन का, लेकिन जो 2024 में इंपोर्ट किया गया है वो हुआ है 67.5 बिलियन का। 50 बिलियन का फर्क आ रहा है दोनों में, 50 बिलियन का इंक्रीमेंट आया है। जब इतना इंक्रीमेंट किया जा रहा है, वार तो कंटिन्यू चली रही है, फिर भी इतना ज़्यादा इंपोर्ट हो रहा है। अब मेरा अगला पॉइंट ये है कि क्यों ये हर वॉर को बंद करवाने के पीछे पड़ा हुआ है। इसको क्यों हर वॉर को बंद करवाना। अभी तक अमेरिका हर वॉर को स्टार्ट करता था और हर जगह बर्बादी करता था। सीरिया देख लीजिए, अफगानिस्तान देख लीजिए, वियतनाम देख लीजिए, हर जगह इन्होंने वॉर करी है, कभी शांत नहीं की वॉर को। और जब 1971 में हुआ तो भारत के अगेंस्ट आए थे, उस समय भी ये वॉर करने ही आए थे। तो ऐसा अब क्या हो गया एकदम से कि इनको सारी चीज़ें, जो जितनी भी वॉर हो रही है वर्ल्ड में, उसको क्लोज करना है। तो सबसे पहले मेन चीज़ ये है कि इसको चाहिए नोबेल प्राइज। इसका मेन रीज़न मैं आपको बताता हूँ। अभी फिलहाल में अजरबैजान और आर्मेनिया दोनों की जो पीएम है, जो दोनों के हेड ऑफ द नेशन है, उनको इसने बुलाया व्हाइट हाउस में। ये मीटिंग होने वाली है 9 या 10 तारीख को। 9 या 10 तारीख को दोनों जो हेड ऑफ द नेशन है उनके बीच में कोई एक ट्रीटी साइन करा रहा है जिससे वॉर सीज फायर हो जाए, वॉर में और वॉर ना हो। दूसरी चीज़ ये, भारत वाले में ये कौन पड़ा था कि भारत पाकिस्तान का जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था उसमें बीच में आया था क्रेडिट खाने के लिए, लेकिन उसकी क्रेडिट मिला नहीं। इस बात पे चिढ़ा हुआ है इंडिया के ऊपर। तीसरी चीज़ ये चाहता है कि अगर रसिया की वॉर वो क्लोज करा दे, जैसे उसने बोला था 100 दिन के अंदर अंदर, 100 दिन में नहीं तो 200 दिन में अगर क्लोज हो जाएगी तो इसको नोबेल प्राइज मिल जाएगा। मेन कारण है नोबेल प्राइज इसको पाना है। अब मेरा नया पॉइंट ये होने वाला है कि हम लोग ट्रंप को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं क्या। ट्रंप को हम लोग बेसिकली कंट्रोल कर सकते हैं। वो कैसे,
अब हम लोग इस चीज को समझते हैं। ट्रंप ने क्या कर रखा है, इसका एक बिजनेस है जिसका नाम है ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन, जिसके थ्रू ये रियल एस्टेट का काम करता है। ये बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाता है, रेजिडेंशियल अपार्टमेंट हो गए, आपका कमर्शियल बिल्डिंग्स हो गई, और उसमें से इसका अच्छा रिवेन्यू आता है। सपोज इंडिया में अगर इसकी कोई बिल्डिंग है, उसमें अगर एक फ्लैट बिकता है, उस फ्लैट का 3 to 5% डायरेक्ट कमीशन इसको जाता है, इसका डायरेक्ट प्रॉफिट निकलता है इस तरह से। और पहले से प्रॉफिट तो होता ही होता है बिल्डर के साथ में। तो ये सेम काम कर रहा है। पहले इसका काम यूएस में था, फिर ये 2012 के बाद इंडिया में फैलना शुरू हो गया। आज इंडिया में इसके मेजर 3-4 सिटीज में बड़े प्रोजेक्ट चल रहे हैं अभी फिलहाल, और बाकी ऑन गोइंग है। इसके जो मेन जो प्रोजेक्ट है वो कोलकाता में है, इसका जो अभी कंप्लीट होकर चल रहा है 2016 के बाद से, मुंबई में है, पुणे में है, और साथ ही साथ गुरुग्राम में है। और जो इसके अपकमिंग प्रोजेक्ट हैं जो इसने 24 नवंबर को 2024 में लॉन्च किए हैं, वो है बेंगलोर में, नोएडा में, और साथ ही साथ हैदराबाद में। इसकी जो इवैल्यूएशन है इसके अकॉर्डिंग वो है 15,000 करोड़ का प्रॉफिट इसको होने वाला है, ये 3 नए सिटीज में ट्रम्प टावर बनाने के बाद में। अगर हम लोग चाहें तो सीधा टैरिफ इसके टावर्स पे लगाते हैं ना, नुकसान होगा इंडियन बिल्डर्स का भी, लेकिन ट्रम्प पे सारे हम लोग, ये तो अपने हाथ में ना, हम लोग इसके सारी बिल्डिंग ही बंद कर देते हैं। जाओ चला लो बिल्डिंग अपनी, कमा लो इंडिया से ही कमाना है, इंडिया को ही ब्लेम करना है। तो अगर हमारी इंडियन गवर्नमेंट चाहे तो इसका आज का आज बेड़ा गर्क कर सकती है। अब हम लोग बात कर लेते हैं, क्या अमेरिका में सब कुछ सही चल रहा है, क्या वहाँ का लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन हो रखा है कि इसने बिल्कुल संभाल के रखा हुआ है। जो ये बोल रहा है कि हम पुराना अमेरिका बना के रहेंगे, उसकी रियलिटी क्या है वो हम लोग समझ लेते हैं। आपके सामने ये जो पोस्ट दिख रही है, ये पोस्ट ट्रंप ने खुद ने कर रखी है। इस पोस्ट में साफ साफ लिखा हुआ है वाशिंगटन डीसी, जो इसकी कैपिटल है अमेरिका की, जहाँ पे व्हाइट हाउस है, उस सिटी में 14, 15, 16 साल के जो बच्चे हैं छोटे छोटे, वो क्या कर रहे हैं, वो इनोसेंट पीपल को रेंडमली अटैक कर दे रहे हैं, उनको मार रहे हैं, उनको विकलांग कर दे रहे हैं, उनको गोली मार दे रहे हैं, और उनको पता है कि उन पर कोई भी ऐसा कानून नहीं है, वो फिर से जेल से बाहर आ जाएंगे। तो सेम चीज चल रही है। अब सबसे बड़ी बात तो ये है कि इस चीज को जिसने पोस्ट किया, दिल्ली में कुछ हो रहा है और छोटी सी अगर कोई घटना हो रही है तो मोदी जी कभी पोस्ट नहीं करेंगे अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, क्योंकि दुनिया देखती है। बट अगर कोई चीज इतनी बड़ी हो गई, जब कोई देश का हेड ऑफ द नेशन, फिर अमेरिका जैसे देश का हेड ऑफ द नेशन कोई चीज को डाल रहा है, तो इसके बहुत बड़े मायने हैं। अमेरिका में आज के दिन में ये हालात है, भाई लोगों के पास कोई काम धंधा तो है नहीं, लोगों को दारू पीनी है, मस्ती करनी है, और इसी तरह के काम करने हैं। बाकी रही बात इंडियंस को जो बाहर निकलने की बात बोल रहे हैं, अगर इंडियंस छोड़ देंगे ना अमेरिका बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि जितनी बड़ी कंपनी से हर जगह इंडियंस बैठे हुए हैं, संभाल पूरा काम इंडियंस ही रहे हैं, और बाद में एक्शन भी इनको इंडियंस के खिलाफ ही लेना है। तो आज की वीडियो में इतना ही था, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हमें आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और हमने कल एक वीडियो डाली थी उत्तराखंड में जो धराली गाँव में घटना घटी है, उसके ऊपर आप लोग प्लीज़ वो वीडियो को देखो, आपको समझ में आएगा कि क्या प्रॉब्लम हुई थी उस गांव में। तो मिलते हैं हम लोग कल किसी नए टॉपिक के साथ, किसी नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।